हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रीमिटिव यूनिट सेल्स की, तो प्रीमिटिव यूनिट सेल्स में मैंने आपको कल एक टेबल बनवाई थी। सॉलिड स्टेट हमारा टॉपिक चल रहा है और उसी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। सो प्रीमिटिव यूनिट सेल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रीमिटिव यूनिट सेल्स के अंदर मैंने आपको टेबल बनवाई थी जिसमें कितने टाइप के प्रीमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आज मैं आपको जो अगला टॉपिक बताने वाली हूँ वो है ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में, जो सेकंड टाइप है। प्रीमिटिव यूनिट सेल में पहला हमने क्यूबिक सेल पढ़ा था, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हमने कल पढ़ा था। अब हम प्रीमिटिव यूनिट सेल का सेकंड टाइप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल। तो our टॉपिक इज ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल में A इज इक्वल्स टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, एंड B इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज नॉट इक्वल टू C हो जाएगा। तो A इज इक्वल्स टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, ये होता है ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल में। एंड अल्फा is equal to beta and is equals to gamma which is 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो कंडीशंस रहेंगी ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल के अंदर की जो साइड्स रहेंगी वो A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल तीनों 90 डिग्री के बनेंगे। अब ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो बनते हैं, एक सिंपल बनता है, ठीक है, और एक कौन सा बनेगा, एक बनेगा बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल्स के अंदर दो कैटेगरी रहती है बेटा, एक हो जाएगा सिंपल और दूसरा हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट्स होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पर रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सिंपल का मतलब क्या होगा, जिसमें जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो पूरे 8 कॉर्नर पर रहेंगे। जैसे डाई जो होती है, डाई के अंदर जो हम लूडो के अंदर यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो पॉइंट्स अगर पूरे 8 कॉर्नर्स पर हैं और कहीं नहीं है तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। लेकिन सिंपल ट्राइगोनल प्रीमिटिव यूनिट सेल हम कैसे बनाएंगे, जिसमें दोनों कंडीशन क्या हो रही हो, फॉलो हो रही हो। तो उस केस में जो शेप रहेगा वो शेप कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये शेप रहेगा क्योंकि ये शेप उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि A इज इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू C, और यहाँ पर जो भी अल्फा बीटा और गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल रहेंगे। अब इसमें देखिए सिंपल में क्या होगा, जो इसके 8 कॉर्नर्स हैं, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पर भी इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर क्या आ जाएंगे आपके, सॉरी मैंने गलती से बना दिया, इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर आपके पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो ये होगा सिंपल के अंदर कि देखिए 4 कॉर्नर्स ऊपर और 4 कॉर्नर्स नीचे, तो टोटल 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या है, अगर पॉइंट है तो वो होगा आपका सिंपल। अब इसमें बॉडी सेंटर्ड कैसे बनेगा, देखिए इसमें बॉडी सेंटर्ड किस तरीके से बनेगा। इसमें बॉडी सेंटर्ड का अगर हम शेप बनाएंगे तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ एक और आपको यहाँ पर बना लेना है।
ठीक है। देखिए तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, जब हम बॉडी सेंटर ट्राइगोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। देखिए ये 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही पॉइंट्स, देख लें आप, लेकिन एक कहाँ पर आ जाएगा, एक सेंटर में भी आ जाएगा। एक जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है उसके सेंटर में भी एक पार्टिकल रहेगा। बॉडी सेंटर का मतलब होता है जो भी आपकी डाई होती है ना, उसके एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट है, मिडिल वाला, अंदर वाला जो पॉइंट है, उसके ऊपर भी अगर पार्टिकल रहता है तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो ट्राइगोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल के 2 ही टाइप रहेंगे, एक होगा सिंपल ट्राइगोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होगा बॉडी सेंटर ट्राइगोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसका तीसरा टाइप नहीं होगा। तीसरा टाइप जो हमारा क्यूबिक के तीनों होते हैं, सिंपल भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है और फेस भी होता है, लेकिन इसके अंदर 2 ही आपके टाइप रहेंगे, एक सिंपल रहेगा और दूसरा बॉडी सेंटर्ड रहेगा। अब सिंपल और बॉडी सेंटर्ड के बाद में इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल SnO2 हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल TiO2 हो जाएगा, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ZnO2 हो जाएगा, ठीक है, फिर चौथा एग्जाम्पल NiSO4 निकल सल्फेट हो जाएगा, फिर पांचवा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वाइट टीन। ठीक है, और आगे आप लगा देंगे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको 5 बता दिए हैं। तो ये था हमारा सेकंड टाइप प्रिमिटिव यूनिट सेल का। अभी हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के सारे जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल के जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो उसमें जो सेकेंड टाइप है वो है ट्राइगोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, और ट्राइगोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के अंदर ये 2 ही आपको पढ़ने के लिए आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ इसके आगे के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर हमारा चल रहा है क्लास 11th और 12th का सॉलिड स्टेट, जो पहले नहीं हो पाया था उसको अब हम कवर अप करते हुए चल रहे हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहना है हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर होगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, मैंने आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री करवा दी है पूरी। कंटेंट में जाकर क्लास 9 का फोल्डर खोलना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। क्लास 10th के 2 चैप्टर हो चुके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।